बंसी विभूषित करान नवनील दाभात पीतांबरा दरुण बिंब पदाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। कल हम लोगों ने स्थूल शरीर पढ़ा, 10 इंद्रियां, 10 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण और 4 अंतःकरण चतुष्टय। ये हम लोगों ने सुना। अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि 5 कर्मेंद्रियां कौन सी हैं और 5 ज्ञानेंद्रियां कौन सी। सूक्ष्म शरीर क्या है? सूक्ष्म शरीर, ये विवेक चूड़ामणि में सूक्ष्म शरीर। वागादि पंच समणादि पंच प्राणादि पंचाभ्रमुखानि पंच पंचाभ्रमुखानि पंच बुद्ध्यादि विद्यापि च काम कर्मणि बुद्ध्यादि विद्यापि च काम कर्मणि पुर्यष्टम सूक्ष्म शरीरमाहु पुर्यष्टकम सूक्ष्म शरीरमाहु। वाग आदि 5 कर्मेंद्रियां, वाणी, हाथ पैर और मुंह, और 5वीं नासिका तो ज्ञानेंद्रिय है, और गुदा, और 5 श्रवणादि 5 ज्ञानेंद्रियां, आँख नाक कान जीभ और त्वचा, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 प्राण, प्राण अपान समान उदान और व्यान, आकाश आदि 5 महाभूत, छित जल पावक गगन समीर, और बुद्धि आदि अंतःकरण चतुष्टय, मन बुद्धि चित्त अहंकार, अविद्या तथा काम और कर्म। अविद्या, सूक्ष्म शरीर में अविद्या आता है, और अविद्या से उत्पन्न हुआ काम, और काम से फिर कर्म, कर्म से फिर उसका भोग, भोग से फिर उसका फल, सुख और दुख। यह पुर्यष्टक अथवा सूक्ष्म शरीर कहलाता है। क्या क्या कहलाता है? 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 प्राण, 5 महाभूत, मन बुद्धि आदि मन बुद्धि चित्त आदि अंतःकरण चतुष्टय, अविद्या तथा काम कर्म, यह पुर्यष्टक अथवा ये सूक्ष्म शरीर कहलाता है। इदं शरीरं शृणु सूक्ष्म संगीतम इदं शरीरं शृणु सूक्ष्म संगीतम लिंगम त्वपंचीकृत भूत संभवम लिंगम त्वपंचीकृत भूत संभवम सवासनं कर्म फलानुभावकम सवासनं कर्म फलानुभावकम स्वाज्ञानतो नादिरूपादिरात्मना स्वाज्ञानतो नादिरूपादिरात्मना। यह सूक्ष्म अथवा लिंग शरीर अपंचीकृत भूतों से उत्पन्न हुआ, जो शुद्ध पंच तत्व हैं उनसे उत्पन्न हुआ। ये वासना युक्त होकर इस शरीर में ही वासना युक्त होकर कर्म फलों का अनुभव करने वाला है। कर्म का जो फल होता है उसका अनुभव सूक्ष्म शरीर में ही होता है। कर्म फलों का अनुभव कराने वाला है, और स्वस्वरूप का ज्ञान न होने के कारण आत्मा की अनादि उपाधि है ये अविद्या। स्वप्नो भवत्यस्य विभक्त्यवस्था स्वप्नो भवत्यस्य विभक्त्यवस्था स्वमात्र शेषेण विभाति यत्र स्वमात्र शेषेण विभाति यत्र स्वप्ने तु बुद्धि स्वयमेव जाग्रत स्वप्ने तु बुद्धि स्वयमेव जाग्रत कालीन नाना
विधवासना भी कालीन नाना विधवासना भी कर्त्रादिभावं प्रतिपद्य राजते कर्तादिभावं प्रतिपद्य राजते यत्र स्वयं ज्योतिरयं परात्मा यत्र स्वयं ज्योतिरयं परात्मा। इसकी अभिव्यक्ति की अवस्था है स्वप्न अवस्था, इस स्थूल शरीर की अभिव्यक्ति की अवस्था है जागृत अवस्था। ये स्वप्न में व्यक्त होता है। इसको जानने के लिए स्वप्न अवस्था को जानना चाहिए, और जहां ये स्वयं ही बचा हुआ भासता है, जहां और तो कुछ नहीं बचता जागृत शरीर का, यही स्वयं बचा हुआ इसका आभास होता है स्वप्न में, जहां यह स्वयं प्रकाश परात्मा शुद्ध चेतन ही भिन्न भिन्न पदार्थों के रूप में इसका आभास होता है। और बुद्धि जागृत कालीन नाना प्रकार की वासनाओं से, जागृत अवस्था में जो नाना प्रकार की वासनाओं की पूर्ति करने के लिए जीव प्रयत्नशील रहता है, इस अवस्था में बुद्धि नाना प्रकार की वासनाओं से कर्ता आदि भावों को प्राप्त होकर, बुद्धि में जो सूक्ष्म रह गई, जो वासना पूरी नहीं हो पाई, भावों को प्राप्त होकर स्वयं ही प्रतीत होने लगती है। बुद्धि स्वयं ही वो बन के प्रतीत होने लगती है। दी मात्र को बाधिरशेष साक्षी, दी मात्र को बाधिरशेष साक्षी, न लिप्यते तत् कृत कर्मलेशै, न लिप्यते तत् कृत कर्मलेशै, यस्मात् संगस्तत् एव कर्मभिः, यस्मात् संगस्तत् एव कर्मभिः, न लिप्यते किंचिदुपाधिना कृतै, न लिप्यते किंचिदुपाधिना कृतै। बुद्धि ही जिसकी उपाधि है, जिसकी उपाधि बुद्धि है, ऐसा वो सर्वसाक्षी उस बुद्धि के किए हुए कर्मों से, बुद्धि जिसका आवरण है, उपाधि है, और इसके उस बुद्धि में जो साक्षी है, सर्वसाक्षी है, उस बुद्धि के किए हुए कर्मों से वो साक्षी तनिक भी लिप्त, बुद्धि ही सब कुछ प्रतीत होती है। अनेक प्रकार की वासनाओं से कर्ता आदि भावों को प्राप्त होकर स्वयं ही प्रतीत होने लगती है बुद्धि। अब बुद्धि जो प्रतीत होती है, अब बुद्धि जिसकी उपाधि है, जिसके द्वारा प्रतीत होती है, ऐसा वो सर्वसाक्षी बुद्धि के किए हुए कर्मों से तनिक भी लिप्त नहीं होता, क्योंकि वो साक्षी असंग है। वो उपाधिकृत कर्मों से तनिक भी लिप्त नहीं हो सकता, देख सकता है सब कुछ, और देख रहा है तभी तो ये वर्णन लिखा जा रहा है। जो बुद्धि खुद ही भोग रही, वो क्या लिखेगी? सर्वव्यापृतिकरणम सर्वव्यापृतिकरणम लिंगमिदं स्याच्चिदात्मनः पुंसा, लिंगमिदं स्याच्चिदात्मनः पुंसा, वास्यादिकमिव तत्क्षणस्तेनैवात्मा भवत्यसंगोऽयं, भवत्यसंगोऽयं। सर्वव्यापृतिकरणं लिंगमिदं, सर्वव्यापृतिकरणं लिंगमिदं स्याच्चिदात्मनः पुंसः, स्याच्चिदात्मनः पुंसा, वास्यादिकमिव तत्क्षणस्ते, वास्तादिकमिव तत्क्षणस्ते नैवात्मा भवत्यसंगोऽयं, नैवात्मा भवत्यसंगो। वो लिंग देह चिदात्मा पुरुष के संपूर्ण व्यापारों का कारण है। जो चिदात्मा पुरुष है, चैतन्य जो पुरुष है, उसके संपूर्ण व्यापारों का वो जो भी करता है कारण है। सूक्ष्म शरीर उसका उपकरण है। जिस प्रकार
बढ़ई का वसूला होता है, इसलिए ये आत्मा असंग है। अंधत्व मंधत्व पटुत्व धर्मा, अंधत्व मंधत्व पटुत्व धर्मा, सौगुण्य वैगुण्य वशादि चक्षुषा, सौगुण्य वैगुण्य वशादि चक्षुषा, बाधिर्य मूकत्व मुखास्तथैव, बाधिर्य मूकत्व मुखास्तथैव, श्रोत्रादि धर्मा न तु वेत्तुरात्मना, श्रोत्रादि धर्मा न तु वेत्तुरात्मना, अंधत्व मंधत्व पटुत्व धर्मा, अंधत्व मंधत्व पटुत्व धर्मा, सौगुण्य वैगुण्य वशादि चक्षुषा, सौगुण्य वैगुण्य वशादि चक्षुषा, बाधिर्य मूकत्व मुखास्तथैव, बाधिर्य मूकत्व मुखास्तथैव, श्रोत्रादि धर्मा न तु वेत्तुरात्मनः, श्रोत्रादि धर्मा न तु वेत्तुरात्मनः। नेत्रों के सदोष अथवा निर्दोष होने से प्राप्त हुआ अंधापन, धुंधलापन अथवा स्पष्ट देखना आदि नेत्रों के ही धर्म हैं। इसी प्रकार बहिरापन, गूंगापन आदि भी श्रोत्रादि के ही धर्म है, सर्वसाक्षी आत्मा के सब धर्म नहीं है। आपने जिस इंद्रिय से जो भी कर्म, कुकर्म, सत्कर्म, दुष्कर्म किया है, वही इंद्रिय उसी तरह के भाव को प्राप्त होती है। आपने अगर किसी ने अपराध किया, अगर आपने देखा, दिन में किया, आपने देखा और आपने गवाही दे दी नहीं देखा, तो निश्चित आपको अंधापन मिलने वाला है, आप अंधे हो जाएंगे। आपको अगले जन्म में आंखें, भाई तुम्हें देखने की जरूरत ही नहीं। तुम जब परमात्मा की सृष्टि में न्याय नहीं कह सकते कि ऐसा था, तो तुम्हें आंखों की जरूरत नहीं। इस तरह से मान लो जैसे तुम बहुत चरित्रहीन हो और तुम कह रहे हो नहीं, हम तो महा के पतिव्रता नारी हैं, हम महा के पतिव्रता पुरुष हैं, तो फिर आपको उस तरह की स्थिति प्राप्त होगी अगले जन्म में। पुंसत्वहीन आप होंगे, स्त्री हो अथवा पुरुष हो, पुंसत्वहीन। फिर आपको उस काम को करने की छूट हो गई, आप चाहे जो कुछ करो, इस तरह का प्राप्त होता है। अब प्राणों के धर्म क्या है? उच्छ्वास निश्वास विजृंभणच्युत, उच्छ्वास निश्वास विजृंभणच्युत, प्रस्पंदनाद्युत्क्रमणादिका क्रिया, प्रस्पंदनाद्युत्क्रमणादिका क्रिया, प्राणादि कर्माणि वदन्ति तज्ज्ञा, प्राणादि कर्माणि वदन्ति तज्ज्ञा, प्राणस्य धर्मा वसना पिपासे, प्राणस्य धर्मा वसना पिपासे। प्राणों के क्या? श्वास लेना और प्रश्वास, श्वास बाहर निकालना, जमुहाई, छींक, कांपना, उछलना आदि क्रियाओं को तत्वज्ञ प्राणादि के धर्म ही बतलाते हैं। और क्षुधा, पिपासा, भूख, प्यास भी प्राणों के ही धर्म है। अहंकार, अहंकार का क्या धर्म? अहंकार क्या करता है? अंतःकरणमेतेषु चक्षुरादिषु वर्षमणि, चक्षुरादिषु वर्षमणि, अहमित्यभिमानेन तिष्ठत्याभासतेजसा, तिष्ठत्याभासतेजसा। अंतःकरणमेतेषु चक्षुरादिषु वर्षमणि, चक्षुरादिषु वर्षमणि, अहमित्यभिमानेन तिष्ठ्याभासतेजसा, तिष्ठ्याभासते। शरीर के अंदर
ये जो चक्षु आदि ज्ञानेंद्रियां हैं, चक्षु आदि इंद्रियों के गोलकों में जो स्थूल शरीर में इंद्रियां दिखाई देती हैं, ये इंद्रियां नहीं है, इसके पीछे इंद्रियों की को स्थापित किया जाता है। इसमें जो चिदाभास के तेज से व्याप्त हुआ अंतःकरण, चैतन्य के आभास के तेज से जो अंतःकरण व्याप्त है, जो मैंपन का अभिमान करता हुआ स्थिर रहता है। शरीर के अंदर इन चक्षुआदि इंद्रियों, इंद्रिय गोलकों में चिदाभास के तेज से व्याप्त हुआ अंतःकरण मैंपन का अभिमान करता हुआ स्थिर रहता है। अहंकारः सविज्ञेयः कर्ता भोक्ताभिमान्ययम् कर्ता भोक्ताभिमान्ययम् सत्त्वादिगुणयोगेन चावस्थात्रयमश्नुते चावस्थात्रयमश्नुते। अहंकारः सविज्ञेयः कर्ता भोक्ताभिमान्ययम् भोक्ताभिमान्ययम् सत्त्वादिगुणयोगेन चावस्थात्रयमश्नुते चावस्थात्रयमश्नुते। इसी को अहंकार जानना चाहिए। ये अहंकार ही कर्ता बनता है, भोक्ता बनता है, मैंपन का अभिमान करने वाला है, और यही सत्व आदि गुणों के योग से तीनों अवस्थाओं को प्राप्त होता है। जागृत अवस्था में सत्वगुण, स्वप्न अवस्था में रजोगुण और सुषुप्ति अवस्था में तमोगुण को यही अहंकार प्राप्त होता है। सुषुप्ति अवस्था माने ज्ञान की अवस्था, स्वप्न अवस्था माने चापल्य की अवस्था और जागृत अवस्था माने स्थिर अवस्था माने सत्वगुण। विषयाणामानुकूले सुखी दुखी विपर्यये सुखम दुखम च तद्धर्मः दुखम च धर्मः सदा सादानन्दस्य नात्मना सादानन्दस्य न। विषयाणामानुकूले सुखी दुखी विपर्यये सुखम दुखम च तद्धर्मः सदानन्दस्य नात्मनः सदानन्दस्य न। विषयों की जब इस अहंकार को अनुकूलता होती है, इंद्रियां और विषयों का जब समन्वय ठीक बैठता है, तब वो अपने को सुखी कहता है, और जब इसकी प्रतिकूलता होती है तब ये अपने को दुखी कहता है। सुख दुख इस अहंकार के ही धर्म है। नित्यानंद स्वरूप साक्षी आत्मा के धर्म सुख दुख नहीं है। विषयाणाम आनुकूले विषयाणाम आनुकूले सुखी दुखी विपर्यये सुखी दुखी विपर्यये सुखम दुखम च तद्धर्मः धर्मः सदानन्दस्य नात्मनः सदानंद। विषयों की अनुकूलता से सुखी, प्रतिकूलता में दुखी। सुख और दुख इस अहंकार के धर्म है, चिदानंद साक्षी आत्मा के नहीं है। अब प्रेम की आत्मार्थता, ये प्रेम की आत्मार्थता, प्रेम क्या है, प्रेम किसे कहते हैं? आत्मार्थत्वेन हि प्रेयान् विषयो न स्वतः प्रियः स्वत एव हि सर्वेषां महात्मा प्रियतमो यथा महात्मा प्रियतमो। आत्मार्थत्वेन हि प्रेयान् आत्मार्थत्वेन हि प्रेयान् विषयो न स्वतः प्रियः विषयो न स्वतः प्रियः स्वत एव हि सर्वेषां प्रियतमो आत्मा प्रियतमो यतः महात्मा प्रियतमो यतः। विषय भोग अपने आप प्रिय नहीं होते। विषय इंद्रियों को प्रिय थोड़े होते, ना ही मन को प्रिय होते। विषय स्वतः प्रिय नहीं होते, किंतु आत्मा के लिए ही प्रिय होते हैं।
भाई आत्मा के पास जो शरीर है वो सब तरह से व्यवस्थित होना चाहिए। जो विषय की सृष्टि बनी वो सब व्यवस्थित होनी चाहिए, मतलब जहाँ जिसकी फिटिंग है वो सब फिट होना चाहिए, तो अपने को सुखी अनुभव करेगा। और शरीर मिला है आत्मा को, तो ये जो विषय स्वतः प्रिय नहीं होते, आत्मा के लिए प्रिय होते, जिसमें आत्मा संतुष्ट रहता है। क्योंकि स्वतः प्रियतम तो सबका आत्मा है, कोई दूसरा किसी को प्रियतम नहीं है। अपना आत्मा ही सबका अपना प्रियतम है, और आत्मा के ही सुख के लिए हर कोई हर वस्तु चाहता है, अपने सुख के लिए, दूसरे के सुख के लिए कोई नहीं चाहता। स आत्मा सदानंदो नास्य दुःखम कदाचन, नास्य दुःखम यस्सुषुप्तौ निर्विषया तौ निर्विषया आत्मानन्दोऽनुभूयते, आत्मानन्दोऽनुभूयते। श्रुतिः प्रत्यक्षमैतिह्य अनुमानं च जागृति, अनुमानं च जागृति। इसलिए ये कह रहे हैं, इसलिए सदा आत्मा ही आनंद स्वरूप है, और उसके पास आसपास जो वस्तु है उसने जो अपने संकल्प से जो भी रचा गया है उसमें कुछ उतर चढ़ाव होता है तो उसको अच्छा नहीं लगता। इसलिए कह रहे हैं तत आत्मा सदानंदो नास्य दुःखम कदाचन, नास्य दुःखम यत्सुषुप्तौ निर्विषया आत्मानन्दोऽनुभूयते, आत्मानन्दो। श्रुतिः प्रत्यक्षमैतिह्य मनुमानं च जागृति, मनुमानं। इसलिए आत्मा सदा आनंद स्वरूप है, इसमें कभी दुख है ही नहीं। और उस आनंद में जब कोई व्यतिरेक होगा तो महसूस होता है, तभी सुषुप्ति में विषयों का अभाव रहते हुए भी आत्मानंद का ही अनुभव होता है। इस विषय में श्रुति प्रत्यक्ष ऐतिह्य माने इतिहास और अनुमान प्रमाण जागृत रूप से मौजूद है। अब माया क्या है? माया किसे कहते हैं? माया पढ़ा जाए ना, अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति, अव्यक्त नामनी। इसलिए एक बात और है, केवल माया की उपासना करना ठीक नहीं, करना भी नहीं चाहिए। ऐसे कुछ लोग कहेंगे कि हम देवी यज्ञ, हम लक्ष्मी यज्ञ करते हैं। लक्ष्मी यज्ञ में क्या क्या कहा जाता है, वैभव लक्ष्मी और फलाने, तो उसकी कोई सफलता नहीं है और करना भी नहीं चाहिए। वो जिसकी शक्ति है उस शक्तिमान की तो उपासना करोगे तब तो तुमसे उसका संबंध जुड़ेगा, और शक्तिमान को नहीं तुम केवल, जैसे अभी जो नवरात्र के दिन होते हैं उसमें केवल दुर्गा जी की, काली देवी की उपासना, वो सब विध्वंस करती है। इसके लिए उसके साथ जो उसका कारण है उसकी भी उपासना का विधान है। ये वैदिक नियम है। और जो वैदिक नियम नहीं है, अब आजकल तो सब वैदिक धर्म का खंडन मंडन करते। कोई बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट के आदमी गेरुआ कपड़ा पहने गुरु बन गए, वो कहते हम ही है सब कुछ, हमको पूजो, न कोई देवी न देवता, केवल हमारी ही पूजा करो। और कोई लोग हैं कहते जो हम कह रहे हैं वही सत्य है, न उसमें वेद प्रमाण है, न उसमें उपनिषद प्रमाण है, न उसमें शब्द प्रमाण, कुछ नहीं है। तो ये तो बहुत ही तामसी, बहुत ही विकृत स्थिति है। लेकिन किसी भी देवी की उपासना करते वक्त उसका जो कारण है उसकी भी उपासना का विधान है। अगर नहीं करोगे तो यही एक वजह है। जैसे दुर्गा सप्तशती है, अगर आप उसको खाली करते हो तो पूरा नियम बताया ही नहीं गया, क्योंकि कलयुग में तो हर व्यक्ति भक्त बन जाएगा, हर व्यक्ति पूजक बनेगा, हर महिला पूजक बनेगी,
उसको अधिकार है या नहीं है, किस मंत्र में किसका अधिकार है, तो मंत्र पता लगा, बंद कर दिए गए, कीलित कर दिए गए। अब आप उत्कीलन आपको आता नहीं, आप खोल पाओगे नहीं तो आपको सफलता नहीं मिलनी नहीं। क्योंकि आजकल इन लोगों का अहंकार इतना ज्यादा प्रबल रहता है कि हम ही सब कुछ कर ले, किसी कोई जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए हर चीज का बंद बना दिया ऋषियों ने। वो बिना उत्तम या उचित अधिकारी के वो बंद नहीं खुल सकता, तो वो चीज सफल नहीं हो सकती। और तो और रामचरितमानस में कितना बंद है ना। रामचरितमानस में आप ऐसे चाहोगे हम ऐसे करके कर ले, तो जो उसके फल लिखे हैं नहीं होते। बताओ, इतने लोग सुंदर कांड की उपासना उसमें तो लिखा है इस सुंदर कांड को जो पढ़ेगा उसकी ये मुसीबतें समाप्त हो जाएं। किसकी समाप्त होती? क्योंकि उसका जो मूल बंध है, जो उसका वो है, वो तो जानते नहीं कोई। किताब हरेक को सुलभ है, आजकल छपाई की व्यवस्था सुलभ है, पढ़ के गहने लगे, और उसका वो बंध तो उसका नहीं खुलता, उसको सफलता नहीं मिलती। हाँ, हनुमान जी का लिखा है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। और ढेरन भूत हनुमान जी के मंदिर में बैठे रहते, आरती घंटा बजत रहते। कभी कभी तो कहो इतना जोरदार होए, तुम कहो हनुमान चालीसा तो वाह का है भाई। जिसने स्थूल शरीर में अभ्यास किया है, मान लो प्रेत बन गया किसी कर्म से, उसको तो याद है, तो उसका हनुमान जी क्या कर पाए भाई? उसने जो कर्म किया फल कर्म के अनुसार होगा। और तुमने अगर छल किया है, उपासना करी तुमने हनुमान जी की, अपूर्त करी अपने अहंकार की, तो वो उपासना पूरी थोड़ी हुई। तो छल है, तो छल से तो प्रेत बनता ही है। छल और दंभ से निम्न योनियां, पिशाच, प्रेत, ये योनियां प्राप्त होती हैं, छल छद्म से। इसलिए छल युक्त पूजन पाठ नहीं करना चाहिए। दंभ युक्त क्रियाएं, ये सब सात्विक क्रियाएं हैं, दंभ युक्त नहीं करनी चाहिए। अगर आप करेंगे तो आप उसको भुगतेंगे। अब अरे जब होगा तब देखा जाएगा, तब तो कोई रहेगा भी नहीं तुम्हें छुड़ाने बचाने वाला। अभी अगर विचार करके सुधार कर लोगे तो अभी तो अच्छा कर्म हो जाएगा। तो माया किसे कहते हैं? माया क्या है? अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति, अव्यक्त नामनी अनाद्य विद्या त्रिगुणात्मिका परा, अनाद्य विद्या त्रिगुणात्मिका परा, कार्यानुमेया सुधियैव माया, कार्यानुमेया सुधियैव माया, यया जगत सर्वमिदं प्रसूयते, यया जगत सर्वमिदं प्रसूयते। अब जैसे शक्ति काहे प्रकट होती है? शक्ति कहाँ प्रकट होगी? आपको शक्ति का प्रकट करना है, प्रदर्शन करना चाहिए, तो कोई ना कोई आकार चाहिए नहीं चाहिए। आत्मा आसक्ति स्वरूप है, पर कोई आकार आधार नहीं, काहे प्रकट होएगा? वो तो अव्यक्त है। अव्यक्त को व्यक्त करने के लिए कोई ना कोई आकार चाहिए। अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति, अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति, अनाद्य विद्या त्रिगुणात्मिका परा, कार्यानुमेया सुधियैव माया, कार्य सुधियैव माया, यया जगत सर्वमिदं प्रसूयते, यया जगत सर्वमिदं प्रसूयते। जो अव्यक्त नाम वाली, वो एक नाम माया का अव्यक्त भी है। अव्यक्त नाम वाली त्रिगुणात्मिका, 3 गुण वाली, सत्व रज और तम। अनाद्य विद्या, कोई इसका आरंभ नहीं पता। परमेश्वर की पराशक्ति,
वही माया है जिससे ये सारा जगत उत्पन्न हुआ। बुद्धिमान जन इसके कार्य से ही इसका अनुमान कर लेते हैं। अभी जगत कैसे बना, जगत कैसे चल रहा है, थोड़ी सी बुद्धि हो तो समझ लेना चाहिए। सन्नाप्य सन्याप्यु भयात्मिकानो, सन्नाप्य सन्नाप्युभयात्मिकानो, भिन्नाप्य भिन्ना उभयात्मिकानो, भिन्नाप्य भिन्नाप्युभयात्मिका, संगाप्य संगाप्य उभयात्मिकानो, संगाप्य संगाप्य उभयात्मिकानो, महाद्भुता निर्वचनीय रूपा, महाद्भुता निर्वचनीय। वो न सत है न असत है, और ना सत असत उभय रूप है, ना भिन्न है ना भिन्न है, ना भिन्न भिन्न उभय रूप है, ना अंग सहित है ना अंग रहित है, और ना सारा अंग उभयात्मिका ही है, किंतु अत्यंत अद्भुत है, अनिर्वचनीय रूपा है, जो कहीं भी नहीं जा सकती। शुद्धाद्वय ब्रह्म विबोधनास्या, शुद्धाद्वय ब्रह्म विबोधनास्या, सर्प भ्रमो रज्जु विवेकतो यथा, सर्प भ्रमो रज्जु विवेकतो यथा, रजस्तमः सत्त्वमिति प्रसिद्धा, रजस्तमः सत्त्वमिति प्रसिद्धा, गुणास्तदीया प्रथितैः स्वकार्यैः, गुणास्तदीया प्रथितैः स्वकार्यैः। रज्जु के ज्ञान से, रज्जु के ज्ञान से सर्प भ्रम के समान, रज्जु का ज्ञान, रज्जु सामने है, रज्जु का ज्ञान, और उसमें सर्प भ्रम हो जाए, सर्प भ्रम के समान, वो अद्वितीय शुद्ध ब्रह्म के ज्ञान से ही नष्ट होने वाली है। जैसे सर्प का भ्रम हो जाए रज्जु के न समझने से, तो सर्प का भ्रम कब नष्ट होता है? जब रस्सी का सही ज्ञान हो जाए। इसी प्रकार से वो अद्वितीय शुद्ध ब्रह्म का ज्ञान जब हो जाएगा तभी वो नष्ट होने वाली है, इसके पहले नष्ट होने वाली नहीं। माया ही तुम्हें अनेक अद्भुत रूप में फंसा देगी। अपने अपने प्रसिद्ध कार्यों से कारण, सत्व, रज और तम, इसके 3 गुण प्रसिद्ध हैं। तो पहले कह रहे रजोगुण। इसका रजोगुण क्या है? विक्षेप शक्ति रजसः क्रियात्मिका, विक्षेप शक्ति यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी, यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी, रागादयोस्याः प्रभवन्ति नित्यं, रागादयोस्याः प्रभवन्ति नित्यं, दुःखादयो ये मनसो विकाराः, दुःखाद ये मनसो विकार। विक्षेप शक्ति रजसः क्रियात्मिका, विक्षेप शक्ति रजसः क्रियात्मिका, यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी, यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी, रागादयोस्याः प्रभवन्ति नित्यं, रागादयोस्याः प्रभवन्ति नित्यं, दुःखादयो ये मनसो विकाराः, दुःखादयो ये मनसो। क्रिया रूप, हमेशा क्रिया कुछ कुछ करते रहने की आदत, क्रिया रूप विक्षेप शक्ति, हमेशा विक्षेप उत्पन्न करने वाली, ये रजोगुण है, रजोगुण की शक्ति है, जिससे सनातन काल से समस्त क्रियाएं होती आई हैं, और जिससे राग आदि और दुख आदि, राग और द्वेष के कारण जो मन के विकार हैं, काम क्रोध लोभ आदि, वे सदा उत्पन्न होते रहते हैं।
कामः क्रोधो लोभ दम्भाद्यसूया, कामः क्रोधो लोभ दम्भाद्यसूया, अहंकारेर्ष्या मत्सराद्यस्तु घोरा, अहंकार्यत्सा मत्सराद्यन्तु घोरा, धर्मायते राजसा पुमावृत्ति, धर्मायते राजसा पुम प्रवृत्ति, यस्माद्देशात् रजो बन्धयेतु, यस्माद्देशात् तद्रजो बन्धयेतु, कामः क्रोधो लोभ दम्भादिसूया, कामः क्रोधो लोभ दम्भादिसूया, अहंकारेर्ष्या मत्सराद्यस्तु घोरा, अहंकारेर्ष्या मत्सराद्यस्तु घोरा, धर्मायते राजसा पुम प्रवृत्ति, धर्मायते राजसा पुम प्रवृत्ति, यस्माद्देशात् तद्रजो बन्धयेतु, यस्माद्देशात् तद्रजो बन्धयेतु, काम क्रोध लोभ दंभ असूया, दूसरे के गुणों में भी दोष को ढूंढ के देख लेना और प्रकट कर देना, असूया, अभिमान, ईर्ष्या, मत्सर, ये घोर धर्म रजोगुण के ही हैं। अतः जिसके कारण जीव कर्मों में प्रवृत्त होता है और रजोगुण ही उसके बंधन का कारण बनता है। अब तमोगुण क्या है? एषा वृत्तिर्नाम तमो गुणस्य, एषा वृत्तिर्नाम तमो गुणस्य, शक्तिर्ययावत् स्वभासतेऽन्यथा, शक्तिर्ययावत् स्वभासतेऽन्यथा, सैषा निदानं पुरुषस्य संसृते, सैषा निदानं पुरुषस्य संसृते, विक्षेप शक्ति प्रसरस्य हेतु, विक्षेप शक्ति प्रसरस्य हेतु। अब तमोगुण क्या है? जिसके कारण है कुछ और समझ में कुछ और आ जाता है कुछ और। जैसे बड़े बड़े लोग, साधु महात्मा, सामान्य जीव के कल्याण के लिए कभी कभी विविध प्रकार की क्रियाओं से करवाते, और अगर तमोगुणी है तो वो कुछ और कराएंगे और तुम उसका कुछ और अर्थ लगाते हो, उसके अनुसार नहीं करते तो हानि हो जाती। इसका तमोगुण के कारण वस्तु है कुछ और प्रतीत कुछ और होती है। वो तमोगुण की आवरण शक्ति है। यही पुरुष के जन्म मरण संसार का आदि कारण है और यही विक्षेप शक्ति प्रसार का भी हेतु है। विक्षेप शक्ति जो फैलती है तमोगुण के कारण ही विक्षेप होता है। प्रज्ञावान अपि पंडितोपि चतुरोप्यत्यंत सूक्ष्माद्रिक, चतुरोप्यत्यंत सूक्ष्माद्रिक, व्यालीढस्तमसा न वेत्ति बहुधा, व्यालीढस्तमसा न वेत्ति बहुधा, संबोधितोऽपि स्फुटं, संबोधितोऽपि स्फुटं, भ्रान्त्यारोपितमेव साधु, भ्रान्त्यारोपितमेव साधु, कलयत्याय लम्बते तद्गुणान्, कलयत्यया लम्बते तद्गुणान्, हन्तासौ प्रबला दुरन्त तमसा, हन्तासौ प्रबला दुरन्त तमसा, शक्तिर्महत्यावृत्ति, शक्तिर्महत्यावृत्ति। इसमें जो तमोगुण से ग्रसित होता है, आवरण जिसको होता है, उस व्यक्ति के लक्षण के, जैसे देखो आजकल हम लोग देखते हैं, लोग कहेंगे फलाने बड़े इंटेलिजेंट, बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनके जो विकार है, लोभ भी उनका पढ़ा लिखा होता है क्या? काम उनका पढ़ा लिखा होता है क्या? लाख पढ़ने लिखने के, बुद्धि के लर्निंग के बाद भी
अंतर से जो दोष है क्या उनके छूटते हैं और बढ़ जाते हैं, वो भी पढ़े लिखे हो जाते हैं। प्रज्ञावानपि पंडितोपि चतुरोऽप्यन्त सूक्ष्मार्थदिक चतुरोऽप्यत्यन्त सूक्ष्मार्थदिक व्यालीढस्तमसा न वेत्ति व्यालीढस्तमसा न वेत्ति बहुधा संबोधितोऽपि स्फुटम् बहुधा संबोधितोऽपि स्फुटम् भ्रान्त्यारोपितमेव साधु भ्रान्त्यारोपितमेव साधु कलयत्यालम्बते तद्गुणान् कलयत्ययालम्बते तद्गुणान् हन्तासौ प्रबला दुरन्तमसा हन्तासौ प्रबला दुरन्ततमसा शक्तिर्महत्यावृत्ति शक्तिर्महत्यावृत्ति। तम से ग्रसित हुआ पुरुष अति बुद्धिमान, विद्वान, चतुर, शास्त्र के अत्यंत सूक्ष्म अर्थों को देखने वाला होने पर भी, देखने वाला भी हो तो भी वो नाना प्रकार से समझाने से भी अच्छी तरह किसी बात को समझ नहीं। जब ये चीज ना हो तो समझो ये तमोगुण से ग्रस्त है। अपना दिमाग ऐसे में नहीं खपाना चाहिए। ऐसों से तो जो कार्य करवा सको करवा लो, वही उनके गति का कारण बनेगा। उनको बात समझ में, लोभ समझ में आता है, उनको काम अपनी इच्छाओं की पूर्ति समझ में आती है, लेकिन उनके क्रिया का परिणाम उनको समझ में नहीं आता। और अभी अगर किया है तो कहेंगे अभी क्यों नहीं इसका फल प्रकट हुआ, हमें दिखाई क्यों नहीं दे रहा। बहुत चीजें नहीं दिखाई देती, बहुत चीजें दिखाई देती। तो जो तमोगुण से ग्रस्त है, जो तम से ग्रस्त हुआ व्यक्ति है, वो अत्यंत बुद्धिमान हो, अति बुद्धिमान हो, अति विद्वान हो, अति चतुर हो, शास्त्र के अत्यंत सूक्ष्म अर्थों को भी देखने वाला हो, तो भी वो नाना प्रकार से समझाने में अच्छी तरह नहीं समझ पाता। वो भ्रम से आरोपित किए हुए पदार्थों को ही सत्य समझता है। उसने जो, उसके मन में जो मोह युक्त जो भ्रम हो गया, वो उसी को सत्य समझता है और उन्हीं के गुणों का आश्रय ले, जो उसने मान लिया वो उसी के गुणों का आश्रय लेता। अहो दुरंत तमोगुण की महती आवरण शक्ति बड़ी प्रबल है। और कैसा होता है, और जो तम गुण से आवृत है और वो कैसा होता है। जैसे देखो अभी पर साल फैशन चला, बिहार के शिक्षा शास्त्री पढ़े लिखे, लेकिन तमोगुण की कितनी आवरण शक्ति। उन्होंने जो अर्थ मान लिया वो वही लगाएंगे, बदल नहीं सकते। लाख प्रमाण दो, लाख बताओ, लाख समझाओ। जैसे बहुत लोगों ने मान लिया अंबेडकर भगवान है तो है। अंबेडकर ने संविधान जब कहीं नहीं बनाया, 256 लोग संविधान सभा में थे, एक छोटी सी सभा के अध्यक्ष थे। एक बार अध्यक्ष रहे बस, और नाम सारा ठीक है। ये तमोगुण की माया है। आगे देखिए और इस तरह के लोग कैसे होते हैं। अभावना वा विपरीत भावना, अभावना वा विपरीत भावना, संभावना वि प्रतिपत्तिरस्या, संभावना वि प्रतिपत्तिरस्या, संसर्गयुक्तं न विमुञ्चति ध्रुवं, संसर्गयुक्तं न विमुञ्चति ध्रुवं, विक्षेप शक्ति क्षपयत्यजस्त्रं, विक्षेप शक्ति क्षपयत्यजस्त्रं, अभावना वा विपरीत भावना, अभावना वा विपरीत भावना, संभावना वि प्रतिपत्तिरस्याः, संभावना वा विपरीतरस्याः, संसर्गयुक्तं न विमुञ्चति ध्रुवं, संसर्गयुक्तं न विमुञ्चति ध्रुवं, विक्षेप शक्ति क्षपयत्यजस्त्रं,
विक्षेप शक्ति क्षपयस्त्रजस्तम। इस आवरण शक्ति के संसर्ग से युक्त पुरुष में पहली बात अभावना होती है, उसमें कोई भावना नहीं, और सत भावना का तो सवाल ही नहीं है। सत्य के प्रति, तत्व के प्रति उसका भावनात्मक संबंध जुड़े, तमोगुण से युक्त व्यक्ति का सवाल ही नहीं है। वो नहीं, उसमें भावना नहीं हो सकती। उसका भाव शरीर बिल्कुल जड़ होगा, उसको सत्य से कोई लेना देना, वो जो सोच रहा है वही सत्य मानेगा। जैसा उसने मान लिया, भावना उसमें नहीं होती। और अगर कुछ होता तो विपरीत भावना हो, वो उल्टा देखता, उल्टा सोचता, विपरीत सोचेगा वो। और ज्यादा होगा तो असंभावना, बहुत सारी असंभावना वाली बातें करेगा, जो संभव नहीं है वैसी बातें करेगा। और विप्रतिपत्ति, विप्रतिपत्ति का अर्थ होता है कि वो अपने, जैसे विपरीत भावना का मतलब मोटा मोटा हम लोग ये समझे, विपरीत भावना मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर हूं, तो हर व्यक्ति ये मान्यता धारण किए है, बाकी तो दूर और कहीं न जाओ। हम जो नहीं है हम वो अपने को मानते हैं, और परमात्मा नहीं है उसका ज्ञान भी सही नहीं होता। सब लोग, ये बाबा लोग, ये पंडित जी लोग, ये ग्रंथ लोग, ये सब फ्रॉड जैसे कम्युनिस्ट वाले आदि सोचते हैं, वो अभावना, उनका कोई भावना उनसे नहीं होती। और किसी के होने में संदेह कोई है, उसमें असंभावना, असंभव है, ऐसा हो ही नहीं सकता। और है या नहीं, इस तरह के संशय है या नहीं, हम कैसे माने, अंदर अंदर कुचुड़ ऐसा है कि नहीं हम कैसे माने, ऐसा है कि नहीं कैसे माने, ये कहते हैं विप्रतिपत्ति। बार बार अपने चित्त में विपत्ति का लाना, विप्रतिपत्ति। और प्रपंच का व्यवहार ये माया की विक्षेप शक्ति है। विप्रतिपत्ति और प्रपंच का व्यवहार ये माया की विक्षेप शक्ति है। ये तमोगुण की शक्तियां नहीं छोड़ती। कैसे? इस आवरण शक्ति के संसर्ग से युक्त पुरुष को अभावना, विपरीत भावना, असंभावना, विप्रतिपत्ति, ये तमोगुण की शक्तियां हमेशा उसको भ्रमित किए रहती हैं, और विक्षेप शक्ति उसको निरंतर डामाडोल किए रहती है। वो पूजा करने बैठेगा तब भी कहेगा इससे क्या होता है, हम मूर्ति में तो जल डाल रहे हैं। सद्भावना ही नहीं होती, विश्वास नहीं होता, जबरदस्ती किसी कहने से करेगा इसलिए कि संशय है, अरे ऐसा ना हो कहीं कह रहे कि सही बात हो जाए इसलिए कर दो, पर अपने में उस तरह का तो है नहीं, तो वो कर्म बजाय फल देने के दुख फल देता है। और आगे इसका परिणाम क्या होता है और क्या क्या होता है, ये इनकी तरह का अज्ञानमालस्य जडत्वनिद्रा, अज्ञानमालस्य जडत्वनिद्रा, प्रमादमूढत्व मुखास्तमो गुणा, प्रमादमूढत्व मुखास्तमो गुणा, एतहि प्रयुक्तो नहि वेत्ति किंचित, एतहि प्रयुक्तो नहि वेत्ति किंचित, निद्रालुवत् स्तबदेव तिष्ठति, निद्रालुवत् स्तबदेव तिष्ठति। अज्ञानमालस्य जडत्वनिद्रा, अज्ञानमालस्य जडत्वनिद्रा, प्रमादमूढत्व मुखास्तमो गुणा, प्रमादमूढस्त्व मुखास्तमो गुणा, एतहि प्रयुक्तो नहि वेत्ति किंचित्, एतहि प्रयुक्तो नहि वेत्ति किंचित्, निद्रालुवत् स्तम्भवदेव तिष्ठति, निद्रालुवत् स्तम्भवदेव तिष्ठति। ऐसे व्यक्ति में अज्ञान, वो कुछ जानना मानना नहीं चाहता, जिज्ञासा नहीं होती, मान्यता होती है, जो मान लेता है वैसे ही, जिज्ञासा नहीं है, अज्ञान।
आलस से, बहुत जल्दी आलस आ जाता है। बहुत जल्दी सो जाएगा वो। और जड़ता, निद्रा, प्रमाद, मूढ़ता आदि तम के गुण हैं। इनसे युक्त पुरुष कुछ नहीं समझता, वो निद्रालु या स्तंभ के समान जड़वत रहता है। बस आज इतना ही। और तमोगुण अपना कम हो जाए, छूट जाए, सबसे बड़ी वीरता है। यही वीरता है, बाकी कोई वीरता नहीं। वे वीर विवेकी मानव हैं जो मोह नींद से जाग सके। वे वीर विवेकी मानव हैं जो मोह नींद से जाग सके। उनके ही दुख मिटेंगे जो, उनके ही दुख मिटेंगे जो निज कृत दोषों को त्याग सके। निज कृत दोषों को त्याग सके। वे वीर विवेकी मानव हैं जो मोह नींद से जाग सके। वे वीर विवेकी मानव हैं जो वे श्रमी संयमी होते हैं। वे श्रमी संयमी होते हैं। वे शुभ कर्मी सद्गति पाते। वे शुभ कर सद्गति पाते। जो शक्ति समय का सदुपयोग, जो शक्ति समय का सदुपयोग कर भोग भूमि से भाग सके। कर भोग भूमि से भाग सके। उनके ही दुख मिटेंगे जो निज कृत दोषों को त्याग सके। उनके ही दुख मिटेंगे जो निज कृत दोषों को त्याग सके। बेचैन बनाती जो सबको, बेचैन बनाती जो सबको, वो चिंता उनकी मिट जाती। वो चिंता उनकी मिट जाती। जिनका चित चाह मुक्त होकर, जिनका चित चाह मुक्त होकर हरि के चिंतन में लाग सके। हरि के चिंतन में लाग सके। वे वीर विवेकी मानव है जो मोह नींद से जाग सके। वे वीर विवेकी मानव है जो मोह नींद से है। साधक का पुरुषार्थ यही है। साधक का पुरुषार्थ यही। सारी दुर्बलताएं तज दे। सारी दुर्बलताएं तज दे। कामना सहित हो करही
कामना रहित हो कर जो अपना, कामना रहित हो कर जो अपना, हृदय प्रीति से पाग सके। कामना रहित हो कर जो अपना, हृदय प्रीति से पाग सके। जिनका चित चाह मुक्त हो कर हरि के चिंतन में लाग सके। जिनका चित चाह मुक्त हो कर हरि के चिंतन में लाग। सबका दाता जगदीश्वर है, सबका दाता जगदीश्वर है। पूरी होती सबके मन की, पूरी होती सबके मन की। तू पथिक भिखारी ऐसा बन, तू पथिक भिखारी ऐसा बन, प्रभु से प्रभु को ही मांग सके। प्रभु से प्रभु को ही मांग सके। तू पथिक भिखारी ऐसा बन, प्रभु को प्रभु से ही मांग सके। वे वीर विवेकी मानव है जो मोह नींद जाग सके। वे विवेकी मानव है जो मोह नींद से जाग सके। उनके ही दुख मिटेंगे जो निज कृत दोषों को त्याग सके। उनके ही दुख मिटेंगे जो निज कृत दोषों को त्याग सके। जिसे दोष के त्याग का साहस है वही वीर पुरुष स्वतंत्रता प्राप्त करता है। वासना अहंता ममता से भरा चित्त बाह्य त्याग से शांति नहीं पाता। चित्त का त्याग ही त्याग है। प्यार की चाह भी भोगी अहंकार में ही होती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीर महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं निसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्नमाम्यहम्। ॐ ह्रौं जूं स्वाहा, ॐ भूर्भुवः स्वाहा, ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ स्वाहा ॐ भुवः भुः, ॐ सः जूं ह्रौं गों। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।